Pahalgam. Peace over terror. Peace over terror. Stand with Pahalgam. Stand with Pahalgam. Peace over terror. Peace over terror. Justice for Pahalgam. Justice for Pahalgam. Justice for Pahalgam. Justice for Pahalgam. Pahalgam strong. Pahalgam strong. Unity against terrorism. Unity against terrorism. Pahalgam strong. Pahalgam strong. Unity against terrorism. Unity against terrorism. Peaceful Pahalgam. Peaceful Pahalgam. Peaceful Pahalgam. Peaceful Pahalgam. Unity against terrorism. Unity against terrorism. A symbol of hope. A symbol of hope. A symbol of hope. Symbol of hope. United for Pahalgam. United for Pahalgam. United for Pahalgam. United for Pahalgam. Against cowardice. Against cowardice. Against cowardice. Against cowardice. जय भारत माता. जय भारत माता. भारत माता की. भारत माता की. जय वर्ल्ड मलयाली काउंसिल. जय वर्ल्ड मलयाली काउंसिल. से आतंकी हमला हुआ, लगातार लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा गया। वर्ल्ड मलयाली काउंसिल इंडिया रीजन आज यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले आपका नाम और कैसे? मेरा नाम शशिधरन है, मैं हरियाणा प्रोविंस का प्रधान हूँ। एक फ़ौजी का बेटा हूँ। एक फ़ौजी का बेटा और ख़ानदान में कम से कम 7-8 लोग फ़ौज में थे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उन भाइयों ने क्या इनके ऊपर क्या किया जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। अगर अटैक करना पड़े अटैक करें, जो भी हो। हम हमारे प्रधान, भारत के प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वर्ल्ड मलयाली काउंसिल आज अपना छाती सीना खड़ा करके यहाँ खड़े हैं और आपके बीच से हम ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के प्रयासों से सशक्त भारत में पिछले 11 साल से इस तरह की दूसरी घटना हुई, जबकि विगत सरकारों में ये आम हो चुका था आतंकवाद। लेकिन ये एक जो बहुत बड़ा आरोप ये लग रहा है सिक्योरिटी के ऊपर कि देयर वाज नो एनी सिक्योरिटी पर्सन्स। व्हाट वुड यू लाइक टू से? कश्मीर में आप देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से काफ़ी शांत चल रहा था कश्मीर में इलेक्शन भी हुआ और मेरे ख्याल से वो एक इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए उसके ऊपर मेरे कुछ कहने से, टिप्पणी करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी के लोगों को एक जांचना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में वाम पैदा हो गया था कि काफ़ी शांति का वातावरण, तभी तो हमारे लोग जाने लगे। सब लोग जा के कश्मीर, एंड ऑफ द डे आपको एक सोचना, कश्मीर हमारा है, ठीक है। उस कश्मीर में हम जाते थे तो ऐसा एक हुआ है, तो इसीलिए शायद हमारे होम मिनिस्ट्री को या होम मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री को दोबारा सोचना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर एक कमेटी बनाकर उसके ऊपर जांच की जाए। लगातार ये कहा जा रहा है कि शांति हो गई थी, कश्मीरी ही डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पे सुरक्षा कम की जाए। सरकार जब शांति हो जाती है तो अपने आप सुरक्षा बलों को कम करती है, ऐसा लगातार प्रोसेस में था क्योंकि शांति थी। अचानक हमला करके पूरी तरीके से और आइडेंटिफाई करके धर्म के आधार पे हमला किया गया, महिलाओं और बच्चों को बोला गया जाके मोदी को बोल दो। तो क्या ये भारत के लोगों को चैलेंज था, भारत की सरकार को चैलेंज था? पूरी तरीके से उनको चैलेंज किया जा रहा था। इसमें सिक्योरिटी का तो कोई इशू है ही नहीं। देखिए, वर्ल्ड मलयाली काउंसिल एक एनजीओ है, एक एसोसिएशन में मैं इस सवाल पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स मुद्दा है और इसके अंदर कई चीज़ों की है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं बार बार ये कहलाता हूँ और बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, हम हमारे प्रधान, भारत के प्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधान हैं उनके साथ हैं, और जो भी वो एक्शन ले वर्ल्ड मलयाली काउंसिल और मैं अपनी व्यक्तिगत तौर से और हमारे यहाँ पर जितने भी हैं हम उनके साथ हैं। वो जो भी एक्शन लेंगे हम उनके साथ। आप एक सैनिक भी हैं और लगातार मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ। सैनिक के बेटे हैं, लेकिन लगातार ये जो बात अभी सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं, जैसे कि सिंधु नदी समझौता है उसको अभी पोस्टपोन किया है,
इसके साथ क्या लगता है आपको, क्या मिलिट्री एक्शन भी एक हो सकता है कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जाए? नहीं, आपका सवाल बार बार वो पॉलिटिकल सवाल पे जा रहा है जिस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर वकील भी हैं, फौज भी हैं, सीआरपीएफ से भी हैं, बिजनेस लोग भी। इन सवालों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये एक भारत का मसला है और इसके अंदर कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि हम उनके साथ हैं। हम हमारे प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधान हैं, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। देश का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर देश का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, हर चीज़ में यहाँ की यूनिटी दुनिया वालों की नज़र में यूनिटी इन डाइवर्सिटी खटकती रही। क्या इस तरह नाम पूछकर मजहब के आधार पर मारना, क्या यहाँ की यह सबसे बड़ी विशेषता को चोट पहुँचाने के लिए ऐसा किया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं डोमिनिक जोसेफ, इंडिया रीजन प्रेसिडेंट, वर्ल्ड मलयाली काउंसिल। I am a retired CRPF officer. Now I am doing some charity work, heading World Malayali Council India region. सवाल पूछिए। और मैंने यही पूछा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देश का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, आज़ादी हो, हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर पूरी तरह से देश को विश्व गुरु के रास्ते पर डाला, विश्व शक्ति बनाया है। जाहिर सी बात है, कांटे की तरह हलक में बहुत से लोगों के गड़ता है, चाहे पड़ोसी हो या दुश्मन हो। क्या इस हमले के बाद जो इस तरह का हत्याकांड हुआ, नाम पूछकर मजहब को इंडिकेशन देते हुए, ये दरार डालने के लिए थे कि हमारी यूनिटी प्रभावित हो, देश कमजोर हो? इसके बारे में मेरा ये कहना है, इंडिया का पीसफुल मूवमेंट, हम बहुत शांत से कुछ दिनों कुछ साल हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक कॉर्नर में हमारा गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छी तरीके से हम लोग कवर करके रह रहे हैं। ये पीसफुल मोमेंट में, जैसे पहले मेरा साथी बोला है, जब पीसफुल मोमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी का काम कम होते जाता है। ये सिक्योरिटी को एक जगह में डिप्लॉय करना मदद है। वार होता है, कुछ डिस्कस होता है, तब तो सिक्योरिटी का मदद है। अदरवाइज सिक्योरिटी भी एक बर्डन बन जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। बहुत सिक्योरिटी को रखना, उसको कभी हमने देखा है, कभी स्कूल को खाली करना पड़ता है, कभी होटल को खाली करना पड़ता है। पैनिक क्रिएट होता है। या ये सब पैनिक क्रिएशन कम करते करते ग्रेजुअली हम इसको कंट्रोल में ला सकता है। ऐसे कंट्रोल करके हमारा एजेंसीज इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलने का ऊपर ही हमारा सिक्योरिटी को हम कम करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट पीसफुल एक हमारा जो विजन है, ऑलमोस्ट अब उसमें नज़दीक हुआ था। इसीलिए बोला कवर्डियस अटैक, जब हमारा नज़र कुछ कम हो गया, उसके बारे में कश्मीर बैक टू द नॉर्मल सी, लोग भी चाह रहे, लोग तो खुद चाह रहे मेरे को हमारा सिक्योरिटी लोगों से भी दूर रखिए, हम लोग फ्रीली जाने दो, हम लोग घूमने दो। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट ने अभी यस, ये सब उन लोगों का भी डिमांड है। हम लोग उसको करके हमने इसको सब कुछ पीछे करने का टाइम पे ये जो अटैक होता है, देखो अभी भी हमारा सामने कोई खड़ा है, चाकू रख करके अगर मेरे को मार दिया, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द सिक्योरिटी। हम ही करता है ये सारा काम। बिट्रेयर हमसे में एक व्यक्ति होता है जो बिट्रेयर बन जाता है। वो किसी सिक्योरिटी को कभी भी हम गलत नहीं मान सकते हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल नेता हो, मिनिस्टर हो, कैबिनेट रैंक हो, उसका अनुसार उसका सिक्योरिटी बढ़ाएगा। मैं और आपके लिए क्या सिक्योरिटी है? हम कितना फ्रीली घूम रहे हैं इधर, हमें कोई दिक्कत है? कोई भी एक आदमी आकर के इसको नाम खराब करने के लिए कोई जातवात कुछ पूछ करके कुछ दूसरा का ये करेगा तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, भी वो संभव नहीं है। ठीक है। यही देश के लिए, देश के लोगों में थोड़ा एक संप्रदाय विशेष को लेकर डर भी है, खौफ भी है। देश की एकता, अखंडता, ताकत और यूनिटी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम बोल रहे हैं ऐसे कवर्डियस अटैक में इंडिया दोबारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्यों हम लोग इधर आ गया? केरला से जो लोग यहाँ आकर के दिल्ली का और यूपी का, हरियाणा में जो स्प्रेड हुआ है, जो हमारा आदमी लोग, हम लोग इधर क्यों इकट्ठा आ गया? हम तो उसके अगेंस्ट में फिर यूनिटी बनेगा। जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और का यूनिटी बढ़ते जाएगा। दिस इज द थिंग।
ये मैसेज हम देश को देना चाह रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेगा। हम लोग एक साथ, गवर्नमेंट के साथ, सिस्टम के साथ, हम एक साथ जोड़े हुए हम साथ में रहेंगे। इसमें कभी कमी नहीं होगा। अदर दैन हम लोग मोर पावरफुल होगा और यूनिटी बढ़ेगा। हमारा छोटा इसका बीच में क्या होगा, एकदम शांत होने से कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते रहेगा। अभी हम इश्यूज को भूलेगा। हमारा पूरा नज़र पहलगाम का क्यों ऐसे हो गया, पूरा इंडिया चर्चा कर रहे, पूरा देश चर्चा कर रहे, पूरा वर्ल्ड चर्चा कर रहे। हम इसको यूनिटी को बढ़ा देगा, ये कभी कम नहीं होगा। थैंक यू।